देखिए, आज हम बहुत दिनों बाद प्रश्नावली 1.1 शुरू करते हैं। तो इस प्रश्नावली को समझने से पहले मैंने 5-6 वीडियो 2 माह पहले बनाई थी, उनको एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना ताकि ये समझ में आ जाए। निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि हमने 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, उसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो मैंने महत्तम समापवर्तक का टॉपिक पिछली 2 वीडियो में दे रखा है, उनको समझ लीजिए और फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर हम आ जाते हैं। तो आपको पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझाते हैं, फिर इस सवाल को करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसको समझने के लिए मैं पहले आपको मोटे तौर पे बताऊंगा कि इसे भाजक कहते हैं, इसे भाज्य कहते हैं, इसे भागफल कहते हैं। आप 10वीं में पढ़ते हैं, इन शब्दों को आराम समझ सकते हो। और जो नीचे लास्ट में बचता है इसे शेषफल कहते हैं। जब आपने कभी भाग सीखे होंगे तो आपके गुरुजी ने बताया होगा कि बेटा भाग जब करते हैं तो उसका उत्तर कैसे मिलाते हैं। तो ऐसे बताया होगा कि इसको, यानी कि जिसका भाग दे रहे हो इसको और इसको गुणा कर लो, और जो गुणा आ जाए उस उत्तर में फिर ये जोड़ दो, तो ये बीच की संख्या आ जानी चाहिए। ऐसे तो आपको बताया होगा 5वीं क्लास तक, 6ठी क्लास तक। उसके बाद आपको बताया होगा कि अगर इनको ऐसे लिख ले कि भाज्य, यानी कि बीच की संख्या किसके बराबर होती है, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो ये हिंदी में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गई। अब अगर इनको हम भाज्य को, भाजक को, भागफल को संकेतों से लिख ले, इनके संकेत मान ले, तो फिर ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो जाएगी। यानी कि भाज्य को ए से मान ले, भाजक को बी से मान ले, भागफल को क्यू से मान ले और शेषफल को आर से मान ले। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो जाएगी। तो इसको याद रखना आसान हो जाएगा। अगर मैं सीधा बताता कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है A = BQ + R, तो आपको रटना पड़ता, समझ में नहीं आता। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा। लेकिन इसमें कंडीशन है, जहाँ ये जो R होता है ना, शेषफल होता है, और शेषफल हमेशा इससे भाजक से तो क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। भाजक से छोटा होने का मतलब, जैसे आप किसी भी संख्या में 6 का भाग दोगे, कोई भी संख्या हो 6 का भाग दोगे, तो लास्ट में शेषफल 6 से छोटा बचेगा। यानी 5 बच सकता है, 4 बच सकता है, 3 बच सकता है, 2 बच सकता है, 1 बच सकता है, 0। 6 शेषफल नहीं आएगा, 6 से बड़ा 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। तो जहाँ ये शेषफल 0, और ये 0 हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। तो ये कंडीशन लिखनी जरूरी, तभी ये पूरी बनती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगर आपसे पूछ ले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिए, अगर आप इतने लिख के छोड़ दोगे तो आपको हो सकता है पूरे अंक नहीं मिले, क्योंकि कंडीशन लिखनी जरूरी है कि इसमें शेषफल जो होता है R, वो भाजक से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। तो इस प्रमेयिका का उपयोग करके और हमें 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। तो हम अब इस प्रमेयिका का उपयोग करने के लिए शुरू करते हैं सवाल को। उससे पहले ये हमारा रफ कार्य हो जाता है, क्योंकि अगर हम, मेरा मानना है कि अगर हम इस कार्य को नहीं करेंगे तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना नहीं आएगा। इसलिए आपको पहले मैं भाग विधि से ज्ञात करना सिखाता हूँ। पिछली वीडियोज़ में मैं सिखा चुका हूँ, यहाँ तो आपका रिविज़न हो जाएगा। अगर हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, एल्गोरिथम से HCF निकालने के लिए कहा जाए, तो आप रफ में पहले भाग विधि से ज्ञात करिए और फिर उसको यहाँ सेट करिए। तो देखिए, 135 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा 135, घटाया हमने तो 12 में से 3 गए तो 9। इस 90 में फिर भाग, 90 का फिर भाग देंगे 135 में, तो 90 दूनी 180 हो जाता है, इसलिए 90 कम 90, 45 बचेगा। 45 का भाग फिर देंगे 90 में, तो 45 दूनी 90। इस प्रकार से 45 हमारा HCF आ गया। यह है भाग विधि। और हमें
ये हमारा रफ कार्य है, इसलिए हमें फेयर में किससे करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो ये ही हमें चीज़ है, ये यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में सेट करनी। तो सवाल का सॉल्यूशन ये है, और मैं इसको देख देख के इसे लिखूंगा, आप भी ध्यान से समझिए। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है वो, a बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। इसको मैंने समझा दिया, इसलिए अब बार बार नहीं बोलूँगा। तो देखिए हमारा ये तो a होता है, यह ध्यान देने की बात है, क्योंकि हमने 225 में भाग दिया और मैंने बताया है कि ये भाज्य होता है। तो 225 भाजक हमारा b होता है, तो 135 b के नीचे लिखेंगे। भागफल हमारा 1 होता है, वो q के नीचे लिखेंगे। और शेषफल हमारा 90 है, जो r की जगह लिखेंगे। और जब तक ये 0 नहीं हो जाए, जब तक बार बार हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगानी है, तो अब क्या लिखेंगे हम, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्रमेयिका कह लो, चाहे एल्गोरिथम कह लो। एल्गोरिथम अंग्रेजी का वर्ड है, प्रमेयिका हिंदी का वर्ड है। तो अब हम इसको तो भूल जाएंगे और वापस यहाँ से इसको तो क्या लिखेंगे, 1 की जगह, नहीं भाज्य बन गया अब हमारा। तो 1 की जगह 135 बराबर b की जगह 90, भागफल 1 आया और शेषफल 45। फिर जब तक यहाँ पर 0 नहीं आएगा, जब तक हम लगातार लिखेंगे पुनः का मतलब दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ऐसा कैसा लिख लेना, मैंने नहीं लिखा, आप लिख लेना। तो क्या हो जाएगा, अब इसको भूल जाओ। तो 90 भाज्य हो जाएगा 90, a 90 हो जाएगा, भाजक 45, भागफल 2 और शेषफल 0। जैसे ही शेषफल 0 होता है, जिसका हमने अंत में भाग दिया होता है, वो हमारा महत्तम समापवर्तक आ जाता है। तो ये लिखने का तरीका है, वो भाग विधि है, उसी को सेट करके लिखना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। लिखेंगे, आता है महत्तम समापवर्तक किसका, 135 और 225 का बराबर 45 आंसर। इसके बाकी के सवाल हम अगली वीडियो में स्पीड से करेंगे।